आऊंगी वहां पर। थैंक यू। अरे नहीं नहीं बाड़ा, तुम ऐसे सभी को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर बेटी का स्वागत हो रहा हो तो माँ का स्वागत होना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे की कड़ी अपनी माँ बाप से जुड़ी होती है। देखो, जब तक पूजा की रस्म पूरी ना हो जाए तुमको यहीं रुकना होगा। तुझे भी सभी के साथ आना होगा। नहीं बाबा, वो मेरा वहां आना ठीक नहीं रहेगा। नीना सही कह रहे हैं, मतलब पूजा संपन्न होने तक तो रुक सकती हो। सही बाड़ा, ये समझ ले कि तेरे बाबा तुझे बुला रहे हैं। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी सभी को लेकर। चलिए अब फिर तैयारी करनी है ना, जल्दी जल्दी तैयारी शुरू करते थे, बहुत काम है। हाँ हाँ, मैंने शॉपिंग की लिस्ट भी बना के रखी है। अगर और कुछ मंगवाना हो तो बता दो, तो मैं निकलता हूँ। ठीक है। ओ बाबा चलिए। मस्त मस्त। लगता है अब इस घर में मुझसे सलाह मशवरा करने की रीत खत्म हो गई है। छोटों में इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों से राय ले ली जाए कि घर में पूजा हो सकती है या नहीं। खैर, जब बड़ों में ही कोई तमीज नहीं बची तो बच्चों से क्या शिकायत। वो वही मैं तेरी बीवी से बात कर रही हूँ। वही, मैं जानती हूँ आप सभी को पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे तो मेरी पोती को घर में स्वागत करके लेकर आना ही है ना। इसलिए तूने सभी के लिए पूजा रख दी, मुझसे बिना पूछे। तुझे एक बार भी नहीं लगा कि मेरी इजाजत लेनी चाहिए? माफ करा वही, आप सही कह रही है, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। ठीक है, अब पूजा स्वागत का कार्यक्रम रखा ही है तो उसका स्वागत तो करना पड़ेगा, लेकिन स्वागत मेरे तरीके से होगा। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसी तैयारी करूंगी, बोलिए। याद रहे, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना। हो बिल्कुल। काकू, आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। कोई बात नहीं विराट, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस घर में तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे ऐसी बहुत सी चीजें की है। अब तो मुझे आदत पड़ गई है। खैर, तैयारियां शुरू कर दो। हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है? ये हवा के रोग की तरह वहीनी भी चेंज हो रही है। वहीनी सभी का स्वागत करेगी। ये बात तो मेरे पल्ले पे नहीं पड़ रही। एक एक करके सब उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सोनाली सब बोलते हैं ना कि मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। अरे बहनी के फैसले को देखकर तो ये लग रहा है कि मुझसे ज्यादा आराम की जरूरत तो इनको है। अरे कुछ भी बोल रही है। बेनू से शुरुआत हुई, फिर नीनाद दादा, फिर अश्विनी बहनी, और अब ये बहनी खुद भी। ये तो ये हद हो गई। पहले तो सिर्फ उस बच्ची को बुलाया था और अब उसकी माँ को भी न्योता निमंत्रण इनविटेशन दे दिया। मेरी बात सुनो सोनाली, अब वो दिन दूर नहीं जब सही को परमानेंटली इस घर में बुला लिया जाएगा। मुझे तो इसी बात का डर है कि बेचारी पत्रलेखा का क्या होगा। अरे उससे तो किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। पहले तो सिर्फ विराट उसको नहीं पूछता था, अब अश्विनी वहीनी और भवानी वहीनी भी। लगता है विराट की लाइफ में एक नहीं दो दो बीवियां होंगी। सही, खाना क्या कर रही है? नौकरी ढूंढ रही है? तो आखिर तूने नागपुर में रुकने का फैसला कर ही लिया। हाँ, अब यहाँ आए तो कुछ ही समय के लिए थे, लेकिन जिंदगी पता नहीं किस मोड़ पे लेके जा रही है। खैर, गुजारा तो करना पड़ेगा ना। गुजारे के लिए पैसे चाहिए होंगे, पैसे के लिए नौकरी चाहिए होगी। पता नहीं कब समस्या सुलझेगी पैसों की। मैं जाके देख रही हूँ। इसमें कौन आया होगा? थैंक यू, आप आ गई। थैंक यू, आपने हमें यहाँ रहने दिया फिर से। थैंक यू की क्या बात है? वो आपने सिलाई मशीन मंगवाई थी ना, लीजिए। मौसी, हाँ आना। हाँ लीजिए। ये ले लो। हाँ, अंदर आराम से। आइए ना, बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए। नहीं नहीं, फिर कभी। अभी मुझे कहीं और भी जाना है, मैं चलती हूँ। एक मिनट, वो पिछली बार मैंने डिपॉजिट दे दिया था, लेकिन रेंट देने में दिक्कत हो रही थी तो आपने डिपॉजिट में से कट कर लिया। इस बार
थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं डिपॉजिट तो नहीं दे पाऊंगी पूरा, मैं टाइम टू टाइम भर दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। प्लीज इस बार मेरी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। अरे आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? आप आराम से रहिए ना। थैंक यू सो मच। लेकिन ये मकान मालिक को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? उन्हें मैं संभाल लूंगी, बस आप ये सोच के रहिए कि वो आपके कोई शुभचिंतक है। शुभचिंतक मतलब? एक्चुअली उन्हें पैसे की कोई टेंशन नहीं है, बस वो तो इसी बात से खुश है कि उनके घर में इतना अच्छा परिवार रह रहा है। बाकी आप रेंट टाइम से देते रहिएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ शुभचिंतक? बात कुछ समझ नहीं आई। सही। इतनी रात को तूने ये मशीन क्यों मंगवाई है? कल सभी जा रही है ना अपनी आजी के घर, और उसके लिए स्पेशल फंक्शन भी रखवाया गया है, तो उसको भी अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके जाना चाहिए ना। फिलहाल तो इतने पैसे नहीं है कि उसके लिए नए कपड़े खरीद सके, तो मैंने सोचा अपनी अच्छी सी साड़ी से उसके लिए एक अच्छी सी फ्रॉक सिल दूंगी। तो आखिर तूने मान ही लिया कि चवाड़ निवासी सभी का दादी हाल है। मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। सभी को जब पता चला कि उसे चवाड़ निवास जाना है, तो आपने देखा कितनी खुश हो गई थी। अब मैं जानबूझ के सभी की खुशी तो नहीं छीन सकती ना। आसुबा, आप बाहर के डेकोरेशंस देखो, मैं ये सब कर देता हूँ, आप ये सब मुझ पे छोड़ दो। अरे वाह, हमारा वीनू इतना बड़ा हो गया कि सारे काम अकेले खुद संभाल लेगा। अश्विनी, बाहेरची सगळी तयारी झाली? हो. अच्छा, अरे अपने गेंदे के फूल ना बाहर दरवाजे पे लगाने हैं, लवकर कर अश्विनी. हो. क्या हुआ, संतरा खट्टा है? नहीं वही नहीं। काय है? संतरे ठीक है वही नहीं। हाँ. वो कल रात से ना मैं सो नहीं पाई। क्यों? मैं तो ये सोच ही नहीं पा रही हूँ कि आप एक ऐसी लड़की को वंश के रूप में अपना रही हैं जिससे सही अपनी और विराट की बेटी कह रही है। नहीं वही नहीं, कुछ तो है आपके मन में जो आप छुपा रही हैं। कम से कम मुझे तो बता दीजिए, क्या चल रहा है आपके ब्रेन दिमाग मस्तिष्क में? मतलब तुझे लग रहा है कि मैं कोई चाल चल रही है? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है सोनाली, मैं तो बस सिर्फ विराट, निनाद और अश्विनी की खुशी के लिए कर रही हूँ। क्या 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 करेगी बेनी? मैं चाहकर भी वहीनी की बातों पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में, वरना मौसम की तरह बदलने वाली है नहीं। कुछ ही घंटों में सभी के लिए उनकी चाल ढाल सब बदल गई। नहीं, मैं सभी को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सभी ने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने